सुनेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने जाना कि आपके जो कंपोनेंट ऑफ फूड के जो न्यूट्रिटिव पार्ट थे और उसमें जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, उसके बारे में हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उसके नॉन न्यूट्रिटिव पार्ट के बारे में। नॉन न्यूट्रिटिव पार्ट में आपके बेसिकली कुछ आपके चीजें आती हैं, जैसे पहला वाटर, सेकंड फाइबर या रफेज, थर्ड है प्रिजर्वेटिव्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर और फोर्थ और फिफ्थ आपका कलर कंपाउंड है, फ्लेवर कंपाउंड। तो आइए हम लोग एक एक चीजों को समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है आपका वाटर। ठीक है, देखिए जैसे कि आप जानते हैं आपकी जो बॉडी है उसमें 70% हिस्सा आपका क्या है, वो वाटर से बना हुआ है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट वही आपको बता रहा है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट आपका ये बता रहा है कि आपका जो ब्लड है, जो ब्लड फ्लूइड है, उसका जो 90% पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, वो वाटर होता है। उसमें 90% हिस्सा वाटर का होता है। ठीक, तो इसीलिए वाटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। देखिए अगर हम लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे, सफिशिएंट अमाउंट में पानी पिएंगे, या डेली कह सकते हैं एक हेल्दी पर्सन को 5 से 6 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, वो आपका बॉडी के टेम्परेचर को वाटर मेंटेन रखेगा। चौथा है आपका कीप स्किन मॉइस्ट। देखिए इसमें होगा क्या, जब आप पानी ज्यादा पिएंगे तो आपके शरीर में जो नमी है वही वाटर की मात्रा बढ़ेगी, तो आपके शरीर में नमी भी बढ़ेगी। नमी बढ़ेगी तो आपको जो स्किन होती है वो उसके मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर की वजह से वो ग्लो करने लगेगी। अगर आप पानी कम पियोगे तो उसकी वजह से आपकी जो स्किन में जो डलनेस आ जाएगी, रूखी स्किन देखते हो आप लोग, वो किस लिए होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर। लेकिन अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में वाटर डेली ले रहे हैं तो हमारी जो स्किन होती है उसमें एक तरह का ग्लो रहता है, उसमें मॉइस्चर बना रहता है। नेक्स्ट है आपका इंप्रूव डाइजेशन, और उसी में आपका एक चीज हमने और जोड़ दिया, ल्यूब्रिकेट द जॉइंट। देखिए अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएंगे, सफिशिएंट अमाउंट में पिएंगे, तो वो आपका जो डाइजेशन जो होता है या डाइजेशन में होने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो उससे दूर हो जाती है, डाइजेशन आपका अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इसमें ल्यूब्रिकेट द जॉइंट। देखिए आपके जो शरीर में जितने भी जॉइंट, जितने भी जोड़ हैं, अगर आप पानी सफिशिएंट अमाउंट में पिएंगे तो वो उनके लिए ऐसे ल्यूब्रिकेंट काम करेंगी। जैसे आप लोग मशीनरी इसमें यूज करते हैं, बाइक्स में यूज करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेंट डालते हैं ताकि आपके जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं प्रॉपर फंक्शन कर सके। उसी तरह वाटर भी हमारे बॉडी में किसका काम करता है, जैसे ल्यूब्रिकेंट काम करता है, जिससे हमारे जॉइंट्स में मोबिलिटी बनी रहती है, जिससे हमारे जॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट है आपका इंप्रूव फंक्शनिंग ऑफ किडनी। देखिए आप वाटर पियोगे तो वो किडनी का काम क्या होता है, किडनी आपकी जो बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है तो उसको साफ कौन करता है, किडनी करता है। ठीक, अगर आप वाटर कम अमाउंट में पियोगे तो किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी इसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। अगर आप पानी राइट अमाउंट में डेली ले रहे हो तो उसकी वजह से आपका जो किडनी है उसका भी फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाएगी, सही तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये थे आपके वाटर के कुछ, आप कह सकते हैं वाटर, अगर आपका ये नॉन न्यूट्रिटिव पार्ट है तो उसमें वाटर लेने के हमारे क्या क्या उसमें हमारी वो है, क्या उसको बोल सकते हैं यहाँ, वाटर लेने से हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ये हमारे फूड का एक डेली हिस्सा है। नेक्स्ट आपका आता है फाइबर एंड रफेज। देखिए ये हमारे जो फूड का है, जो है डाइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक, तो देखिए रफेज या उसको फाइबर कह सकते हैं। इसमें इस तरह के फूड आते हैं जिसमें आपका ये एक प्लांट बेस्ड फूड होते हैं। ठीक, ऐसे जो होते हैं जो पत्ते, जो प्लांट से हमको जो सब्जियां मिलती हैं, फूड मिलता है, वो होता है जो कि आपका डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक, देखिए अब इसी में हमको देखिए आप फाइबर और रफेज करता क्या है, रिड्यूस द ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। देखिए आपका जो रफेज है ये 2 टाइप का होगा,
एक जो आपके बॉडी में सॉल्युबल हो जाए और एक इनसॉल्युबल हो जाए। ठीक, तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है, रिड्यूस द ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो देखिए अगर वो रफेज हमारे ब्लड में सॉल्युबल होगा, तो अगर वो हमारे ब्लड में सॉल्युबल होगा तो वो हमारे जो ब्लड में जो शुगर की लेवल है उसको मेंटेन करता है, उसको स्थिर रखता है। और जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, जिससे कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, जो जिससे हमारे जो ब्लड की जो वेन्स होती हैं उसमें क्या होता है, फैट जमा होने की वजह से आपका जो ब्लड के फ्लो में दिक्कत होती है। ठीक, उसी को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो इन सबको भी वो कंट्रोल करता है। कौन? सॉल्युबल रफेज कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। देखिए हार्ट डिजीज आपका इससे रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए वो सॉल्युबल रफेज है तो वो आपके जो जितने भी फैट है, जितने भी आपके वेन्स में फैट है, जितने भी ब्लॉकेज है, उसको क्या करने में, उसको क्लियर करने में मदद करेगा, जिससे आपका जो ब्लड है प्रॉपर अमाउंट में हार्ट के पास पहुंच पाए, जिससे हमारा हार्ट प्रॉब्लम कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए और हार्ट डिजीजेस हमारी यानी हार्ट अटैक का चांसेस इससे क्या होंगे, घट जाएंगे। ठीक है, तो ये थी दो चीजें, वाटर एंड फाइबर। अब नेक्स्ट हम बात इसी में हम फाइबर में देखिए कुछ पॉइंट्स और हैं आपके। देखिए इसमें आपका इनसॉल्युबल फाइबर इज गुड स्टूल सॉफ्टनर। ठीक, देखिए इनसॉल्युबल फाइबर देखिए स्टूल सॉफ्टनर होते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ आपने कुछ फूड लिया और जो कुछ आप, ये थोड़ी ना होता है कि आप जितना भी फूड आपने लिया वो सारा डाइजेस्ट हो जाए। कुछ हिस्सा जो होता है जो अनडाइजेस्ट रह जाता है, वो हमारा क्या होता है, वो हम एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो एक्सक्रीशन के समय जो होने दिक्कत होती है, वो अगर आप रफेज अगर सही अमाउंट में ले रहे हो तो वो जो आपका जो कह सकते हैं जो डाइजेस्ट फूड है वो आराम से आपके बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब आप समझिएगा, इसका मतलब होता है कब्ज, बदहजमी, यानी जब आप खाना सही से ना लो, यानी बहुत उल्टा सीधा खाओ, जो टाइम उस समय ना खा के उल्टे सीधे टाइम पे खाओ, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो अगर आप रफेज प्रॉपर अमाउंट में लोगे तो उससे आपका जो कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, और ये कहा जाता है कि एक एडल्ट है, जो भी एक एडल्ट आदमी है, उसको डेली प्रतिदिन 30 ग्राम रफेज लेना रिकमेंडेड है, जरूरी है। ठीक है, तो ये थे आपके फाइबर के कुछ गुण और उसका जो हमारे फूड में हमारा इसका जो वर्किंग है वो उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारा आता है प्रिजर्वेटिव्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर। देखिए ये लोग आपने पढ़ा होगा। देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर करते क्या है। आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे आप जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, उनको हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके जो नेचुरल स्वीटनर होते हैं उसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक, जो उनके लिए नुकसान कर सकती है। ठीक, तो हम उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर देते हैं, जो आपका उनको स्वीटनेस तो देगा ही, लेकिन उसमें जो कैलोरियों की बहुत ही या तो बहुत कम होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, तो पहला पॉइंट यही आप कह रहे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट्स को हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड टू स्टोर फूड फॉर लॉन्ग टाइम। जैसा आप वही सब पढ़े हो, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते क्या हैं भाई, ये कुछ ऐसे आपके कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ होते हैं जो आपको कोई फूड आइटम है उसको कैसे हम लोग लंबे समय तक स्टोर कर सकें। जैसे जो पैक्ड फूड आते हैं, जो पैकेट में बंद फूड आते हैं, वो बहुत दिनों तक कैसे सही बचे रहते हैं, खराब नहीं होते, वो किसकी वजह से, वो होते हैं प्रिजर्वेटिव। ठीक है, और जब ये आपको जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये एज ए नॉन न्यूट्रिटिव फूड कंपोनेंट के तौर पे फूड इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, और रिकमेंड किया जाता है कि आप जो भी फूड इंडस्ट्रीज आप प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करेगी वो आपका गुड क्वालिटी का हो, अच्छे क्वालिटी का हो, ताकि जो आपका फूड आइटम की जो लाइफ है वो ज्यादा हो सके। ठीक है, तो ये थे आपके प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल स्वीटनर।
देखिए अब दो चीजें और आती हैं आपकी, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, उतना इसके बारे में ब्रॉड में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए कलर्ड कंपाउंड, देखिए कई बार ऐसा होता है जो आपका जो कोई भी आप फूड आइटम लोगे, जैसे आप अरहर दाल ले लीजिए, पल्सेस ले लीजिए, उसमें आप देखो नेचुरल कलर उसका देखोगे येलो कलर जो काफी डल होता है, ठीक। लेकिन कुछ आप दाने देखोगे जिसमें थोड़ा सा शाइनिंग होती है, चमक होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? कलर्ड कंपाउंड की वजह से होती है। आप देखेंगे जैसे दाल देखिएगा कि एक तरह जिसमें डलनेस हो और एक में शाइन होती है, किस लिए? वो कलर्ड कंपाउंड की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब लास्ट है आपका फ्लेवर्ड कंपाउंड, ठीक है। देखिए फ्लेवर्ड कंपाउंड करता क्या है? फ्लेवर्ड कंपाउंड बस आपका जो फूड आपके पास है उसका जो फ्लेवर है उसको चेंज करने में मदद करता है, ठीक। अगर खट्टा उसका टेस्ट आ रहा है तो समझ जाइए वो एसिडिक फ्लेवर्ड कंपाउंड है, और अगर कड़वा आ रहा है तो वो बेसिक फ्लेवर्ड कंपाउंड है, ठीक। तो आज आपने नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ा, ठीक। कल आप नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको मिलेंगे तब हम आपको दो चीजें बताएंगे, ठीक। पहला आपका जो बॉडी वेट है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या फूड हैबिट्स होनी चाहिए, ये उसको बताएंगे, और इस बताएंगे पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, यानी डाइटिंग में कुछ पिटफॉल्स हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसको आप लोग नोट कर लेंगे, होमवर्क हम आपको नेक्स्ट टाइम देंगे।